हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी संसद सदस्य श्री राजीव शुक्ला जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल सरकार में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे साथी प्रदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तंजिंदर बिट्टू जी, इस रैली के कोऑर्डिनेटर श्री जगत सिंह नेगी जी, हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा श्रीमती बिप्लब ठाकुर जी, हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह ठाकुर जी, हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी अध्यक्ष, NSCI यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, सभी संगठनों के हमारे अध्यक्ष और हमारे कांगड़ा के जिला अध्यक्ष करण सिंह जी, पिछले रात से चले हुए हमारे सभी कांग्रेस के कर्मकार कार्यकर्ता जो दूर दराज क्षेत्र से, कोई रात को चला, कोई सुबह 4 बजे चला, और सभी विधानसभा क्षेत्रों से आई अपार जनसमूह, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप पिछले 4 घंटे से इस तपती धूप में कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए हैं। मैं जानता हूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जब प्रदेश में आपदा आई। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ चीजें आपके सामने लाना चाहते हैं। 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन जब मुझे ये जिम्मेवारी दी थी, जिसकी मैं कभी कल्पना में नहीं कर सकता था, मेरे राजनीतिक जीवन में, मेरे राजनीतिक परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। मैंने जीवन में राजनीति शुरुआत से की, बचपन से की, पर इस आशा के साथ कभी राजनीति नहीं की कि मुझे कोई पद चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मेरी 40 साल की तपस्या को देखते हुए मुझे जब मुख्यमंत्री का पद सौंपा तो मेरे मन में एक आशा थी, वो आशा कि क्या आज मुझे इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है, और इस सेवा करने के मौके में हमें रूटीन गवर्नमेंट की तरह नहीं चलना है। हमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, उस अंतिम व्यक्ति तक जिसकी पीड़ा को हम लोग जानते हैं। मेरे परिवार से कभी किसी ने राजनीतिक जीवन में कदम नहीं रखा। मैं एक आम परिवार से आता हूं, कर्मचारी परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, और आम आदमी का दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से ये कहने आया हूं कि अभी तो हमने जो योजनाएं लाई है और उन योजनाओं पर अभी अमल हुआ है, और जो आने वाले वर्ष की जो योजनाएं होगी वो आम आदमी से जुड़ी होगी, किसान से जुड़ी होगी, युवाओं को रोजगार देने से जुड़ी होगी। 11 दिसंबर को मैं और मेरे साथी मुकेश अग्निहोत्री जी ने रिज के ऐतिहासिक मैदान पर शपथ ली। 1 महीने बाद हमने जब अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन किया, वो हमारा कार्य प्रणाली का पहला महीना था। जब हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ
हमने पहली ही कैबिनेट में कहा, क्योंकि हमारी पहली गारंटी में यह था कि जो सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। चुनाव तो खत्म हो चुके थे और अगला चुनाव तो 5 वर्ष आना था, बाद आना था, लेकिन हमने कहा कि हमारी सरकार ने वादा किया है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने वादा किया है और हमने पहली गारंटी जिसका हमने पहली कैबिनेट के लिए वादा किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाकर हजारों सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे को हमने सुरक्षित किया। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं देगी कि हमें अगले आने वाले चुनावों में उसका फायदा हो, क्योंकि जब चुनाव हुए तो सरकारी कर्मचारियों को यह आशा ही नहीं थी कि कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी सरकार सत्ता में आएगी। जनता ने हमें साथ दिया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी थे, किसान भी थे, युवा भी थे, महिलाएं भी थी, मजदूर भी थे। हम सरकार में आए, चाहते तो हम उस पहली ही गारंटी को 4 वर्ष चुनावों से 1 वर्ष पहले हम उसको पूरा करते, लेकिन हमारा वादा था और हमने उस गारंटी को पूरा किया। यह हमारे पहले मंथ का कार्यकाल में हुआ। दूसरे महीने युवा लोग हमारे पास आए, कहा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे 90 नंबर आने चाहिए। मैं पिछली बार 3 एग्जाम दे चुका हूं, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूं। हमने पूछा कारण क्या है, कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में धांधली हो रही है, जो कि हमीरपुर में था। हमने जाल बुना और उस जाल में हमने जब पाया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी पेपर लीक किया करते थे और पिछले 4 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये गोरख धंधा चला हुआ था। हमने तुरंत प्रभाव से इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को हमने रोकने का पूरा प्रयास किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे महीने की चुनौती थी, जब हमारा मार्च का महीना आया, बजट रखा गया, तो हमारे पास दिन का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 14,000 करोड़ का खर्चा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022-23 में कि चुनाव कैसे जीते जाने हैं, इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया और उस कर्जे को उस कर्जे के बोझ को आज कांग्रेस पार्टी को ढोना पड़ रहा है। जब हमने बजट देखा, 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के आम नागरिकों पर चढ़ा हुआ था। मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, व्हाइट पेपर विधानसभा में रखा गया। इस सभागार में जितने भी लोग आए हैं या जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज सब पर 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। हमारी योजनाएं कैसे आगे बढ़े, किसान को कैसे लाभ मिले, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इस बारे में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ रात के 2-2 बजे तक हम चर्चा करते रहे। और हम जब बजट बनने लगा, हमने ये वादा अपनी जनता के साथ किया कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखेंगे और हम जो व्यवस्था पिछले 40 साल से चली आ रही है, उस व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे और दिन रात मेहनत करके हम उस व्यवस्था परिवर्तन में लग गए। हमने इसीलिए कहा कि हम सत्ता में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं, हमें बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुख चाहिए, आराम चाहिए। हमने ऐसी व्यवस्था लाई कि जिसमें आज आम आदमी और खास आदमी में कोई फर्क नहीं रखा गया। जो आम आदमी आज हिमाचल के रेस्ट हाउसों में, सदन में और भवन में किराया देता है, वही हमारे विधायकों को देना पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 40 साल से ये व्यवस्था ऐसी चली हुई थी कि जो काम होते थे उन कामों को सालों लग जाता था। हमने कहा ये काम, ये टेंडर अवार्ड
आपको महीने के अंदर करने हैं और उस व्यवस्था के रूप में हम आगे बढ़े हैं। जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ, हमने उसमें एक दिशा रखी है। उस बजट के माध्यम से हमने ये आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश आने वाले 4 सालों में 2027 तक आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा और 10 साल में हिमाचल प्रदेश 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। ऐसा आलम था, मार्च में शराब के ठेकों की नीलामी होती थी। शराब के ठेकों की नीलामी में 10% बढ़ाकर ठेके दे दिए जाते थे। 1 वर्ष देते, कोई बात नहीं थी, 4 वर्ष तक देते रहे। जब हमने शराब के ठेकों की नीलामी की तो 500 करोड़ रुपया 1 साल में राजस्व आने की उम्मीद हमारी सरकार को उन ठेकों की नीलामी से होने जा रही है। 500 करोड़ रुपया जहां 180 करोड़ रुपया आता था। यही नहीं, उसके बाद आपदा आई। आपदा में ये देखिए, जैसे ही आपदा आई, सरकार के सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सरकार के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी, हमारे सभी मंत्री रोहित ठाकुर जी, हमारे मंत्री चंद्र कुमार, धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, सब जिलों में विजिट किया। रघुवीर सिंह बाली जी, सब जगहों में इन्होंने विजिट करके अधिकारियों की बैठक रखी। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा थी। कई घर उजड़ गए। एक एक पाई जोड़कर कोई गरीब आदमी, कोई आम आदमी अपना घर बनाता है। 4000 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए। 13,000 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 50,000 के करीब पशुशालाएं, जो काउ शेड है, पूरी तरह उजड़ गए। हम दिन रात मेहनत करते रहे, भारत सरकार से ये अनुरोध करते रहे कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। हम बार बार प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, लेकिन जब बीजेपी की जो विधायक दल के नेता है, विधायक है, कहते रहे कि विधानसभा सेशन बुलाइए। हमने कहा हम विधानसभा सेशन जरूर बुलाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन वो बार बार एक ही स्टेटमेंट देते रहे। जब हमने विधानसभा का सेशन बुलाया, हमने उनके प्रस्ताव को सरकारी संकल्प मान लिया। आपदा पर बहस हुई, 3 दिन तक बहस चली, हम पर आरोप लगते रहे। और जब आपदा प्रभावित परिवारों के लिए उस संकल्प में वोट देने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल उस विधानसभागार में चुप होकर बैठा रहा, मूक होकर बैठा रहा। वो प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। कांग्रेस ने मेजॉरिटी से उस संकल्प को पास किया और आज उस संकल्प को पास करने के लिए हमने उसे केंद्र सरकार के लिए भेज दिया। यही नहीं, मैं आज उन सांसद से भी पूछना चाहता हूं, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में उन सांसदों की जरूरत थी, तो हमारी सांसद प्रतिभा सिंह जी देश के प्रधानमंत्री से मिली। कहा हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, यहाँ के बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, आप उनकी आपदा में मदद कीजिए। लेकिन उनके जो कान पर जूं नहीं रहेंगी। ये छोड़िए, जिन सांसदों को आपने वोट डालकर चुनकर भेजा, उन सांसदों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो देश के गृह मंत्री से तीनों सांसद मिलकर एक अपील करते कि आपदा राहत प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ धन दीजिए। प्रधानमंत्री से मिलते, कहीं उनका फोटो नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इस आपदा में हिमाचल के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। आपके पास समय है, कौन खड़ा हुआ आपके के साथ? हम लोग खड़े हुए। हमारे पास साधन नहीं थे, कर्जे के बोझ के नीचे हम दबे हुए थे। हमने कहा नहीं, हिमाचल के जो 16,000 परिवार उजड़ गए हैं, जिस गरीब का घर उजड़ा है, जिस माता का घर उजड़ा है,
जिस किसान का घर क्षतिग्रस्त हुआ है उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार खड़ी होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, हमने 45,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज आप लोगों के लिए दिया। कानून मिला, कानून पढ़ाया गया कि अब केंद्र के कानून के हिसाब से पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान को सिर्फ 1,50,000 रुपया मिलेगा और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान को सिर्फ 5,000 रुपया मिलेगा। हमने कहा हिमाचल के लोगों को आज जरूरत है, हमने कानून बदल दिया, हमने नियम बदल दिया और 1.5 लाख की जगह 7 लाख रुपया प्रति परिवार हमने देने की घोषणा की। इसके साथ ही हमने पानी का कनेक्शन मुफ्त देने की बात की, बिजली का कनेक्शन मुफ्त देने की बात की और 280 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से स्विफ्ट देने की बात कही। यही नहीं, हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा। जब आपदा आई, हमने बोला कि आपदा प्रभावित जो परिवार अपने गांव में रहना चाहता है उसे 5,000 रुपया गांव में रहने के लिए मकान का किराया मिलेगा, शहर में रहने के लिए 10,000 रुपया किराया मिलेगा और 31 मार्च 2024 तक गैस का सिलेंडर और मुफ्त अनाज हमारी सरकार ने इसको देने का प्रावधान किया। ये संवेदनशील सरकार है, ये आपकी भावनाओं की कदर करना जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक यही नहीं आपदा में एक पैसा प्रदेश सरकार को दिलाने में नाकाम रहे हैं। यही नहीं, आए दिन हमारे से गारंटियों की बात पूछते हैं, आए दिन गारंटियों की बात करते हैं। हम तो गारंटियों से भी आगे बढ़कर आपके लिए सोचते हैं। 1 साल में हमने 3 गारंटियां पूरी की है। पहली गारंटी ओपीएस की पूरी की। जब हमने शिक्षा का स्तर गिरता हुआ देखा, हमने कहा था हर एक विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे। हमने उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन किया। अगले एकेडमिक सेशन से हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उसमें इंग्लिश मीडियम को लागू कर दिया जाएगा। तीसरी गारंटी थी हमारी 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना। क्या है ये? हमने कहा पहली स्टार्टअप योजना के तहत जो ई टैक्सी वाले हैं, अगर वो ई टैक्सी लेंगे तो उनको हम 50% अनुदान देंगे, यानी 10 लाख की गाड़ी में 5 लाख रुपया हम अनुदान के रूप में देंगे। अभी इंतजार करिए, अभी इसमें और पैकेज आने वाला है। आज इस मंच के माध्यम से मैं लाहौल स्पीति में ये पूरे जिले में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को प्रथम चरण में 1,500 रुपए देने की घोषणा करता हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सभी जिलों में लागू होगी ये गारंटी योजना, लेकिन जो आर्थिक बदहाली बीजेपी ने कर रखी है हमें उसको धीरे धीरे ठीक करना है। अगले वर्ष भी हम 3 गारंटियां अपने बजट में लाने जा रहे हैं और इसके अलावा 2,37,000 महिलाएं जिन्हें अभी 1,100 रुपया पेंशन मिलती है, उनको हम अगले साल से 1,500 रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ा 1,500 रुपया मासिक पेंशन देने की बात कर रहे हैं। किसान, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, गारंटी के अलावा हमने अनाथ बच्चों के लिए एक योजना लाई, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। हिंदुस्तान में पहला कानून बनाकर उन बच्चों को हमने एक आश्रय दिया है जिन बच्चों ने अपनी माता को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में दिया है और उनको लाभ भी मिलना शुरू हो गया। इसी के साथ जितनी विधवा महिलाएं हैं 18 से 60 साल के बीच में, उनके बच्चे जो स्कूली एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, अगले वित्तीय वर्ष से वो चाहे डॉक्टर बने, वो चाहे इंजीनियर बने, वो चाहे आईआईटी में जाए, वो चाहे आईआईएम में जाए,
उन सारी विधवा माताओं के बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। इसे अगले साल से सरकार उठाएगी। इसके अलावा अगले साल के बजट में हम किसानों के लिए जो दूध उत्पादक है और जो गोबर की बात कर रहे हैं कि दो रुपए किलो गोबर सरकार कब खरीदेगी, इसी अगले महीने से हमारे कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी ने योजना को जनवरी के पहले हफ्ते से लागू करने की घोषणा की है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हमारी सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान कैसे दुग्ध उत्पादक से प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, हमारी सरकार आने वाले बजट में उसका भी प्रावधान करने जा रही है। लेकिन आज मैं देखता हूं जो दूध पालक है उनसे सरकार 31 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदती है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जनवरी से जो 31 रुपए हमारी मिल्क फेडरेशन बेचारे किसान से जो 31 रुपए लीटर दूध खरीद रही है, उसमें 6 रुपए बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। जनवरी से 37 रुपए हम किलो प्रति वो दूध खरीदेंगे। ये बजट के अलावा मैं घोषणा कर रहा हूं, लेकिन ये सब चीजें उस समृद्ध हिमाचल की ओर अग्रसर हो रही है जिसकी नींव हमने डाली है। और आने वाले समय में हम एक ऐसी सोलर योजना लाने जा रहे हैं। आप हमें 6 करनाल जगह दीजिए, 3 बीघा जगह दीजिए, हम आपको 20,000 रुपया पर मंथ हमारी सरकार देगी और 2,40,000 हमारी सरकार हर साल का देगी। वो ऐसी योजना हम युवाओं के लिए लाने जा रहे हैं। इसलिए ये कुछ एक चीजें मैं युवाओं से संबंधित भी करना चाहता हूं। युवा का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। 2,27,000 छात्र जियो आईटी के 817 पोस्ट कार्ड में बैठे। कब उनका एग्जाम हुआ? 2020 में। पिछली जो जयराम सरकार थी वो सोए रही, कभी हाई कोर्ट में गए, कभी सुप्रीम कोर्ट में गए। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा और 817 के जो दो पोस्ट कार्ड के जो 2,27,000 हमारे युवा साथी है, जल्दी ही हम उनका रिजल्ट घोषित करके उनको नौकरी देने वाले हैं। आने समय में उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभी हमसे कुछ और पूछते हैं। इसी साल मार्च से 31 मार्च 2023-24 से पहले 2,061 वन रक्षकों की भर्ती होगी, 1230 पुलिस रक्षकों की भर्ती होगी, 5,000 पंप ऑपरेटर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स इनकी भर्ती होगी, 975 पटवारियों की भर्ती होगी, 6,000 हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया 6,000 जेवीटी, टीजीटी, लेक्चरर, उनके बैच वाइज इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, उनकी भर्ती होगी। यही नहीं, एक साल में हम 20,000 सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी एक साल में 20,000 नौकरियां नहीं मिली। जयराम जी की सरकार में पूरे 5 साल में भी 20,000 नौकरियां मिली होगी। उसमें भी सभी रिजल्ट कानूनी पेचीदों में फंस गए, कोई हाई कोर्ट में फंस गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में फंस गया एक साल में। और उसके अलावा जो प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर हम प्रदान करने जा रहे हैं, वो तो असंख्य रोजगारों की हम अभी प्रदान करने जा रहे हैं। यह सरकार की कर्तव्य निष्ठा है। इसीलिए आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, ये वो सरकार है जो आम लोगों की सरकार है, गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है। इस सरकार में सभी माताओं का सम्मान होगा, सभी बहनों का सम्मान होगा, किसान का सम्मान होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और कर्मचारी को पूरा सम्मान मिलेगा।
लेकिन उसके लिए आप लोगों का हमें साथ चाहिए। हमें थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कड़े फैसले आपके हित में हैं। हम कोई रूटीन की सरकार नहीं चलाना चाहते कि आज सत्ता में आए 5 साल बाद बदलना है, आंखें बंद करके सरकार चलाइए, जैसे कि पिछले जयराम ठाकुर जी ने आंखें बंद करके सरकार चलाई। हम सरकार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। 1 साल में जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है, उस व्यवस्था परिवर्तन अब आपको धरातल में दिखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करता हूं। आप देखते रहिए, आने वाला समय आपका है, हिमाचल का है। 10 साल में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।